अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और खबर लाया हूं थर कोल माइन से। एक अहम मंसूबा बनाया गया है कि थर में वाक़े 9000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैले हुए 175 अरब टन कोयले के ज़खायर को रेलवे ट्रैक के जरिए पोर्ट कासिम से जोड़ा जाएगा। इस मंसूबे के तहत 105 किलोमीटर तवील रेल की नई पटड़ी बिछाई जाएगी, जिस पर 59 अरब रुपए लागत आएगी। और इस पटड़ी के जरिए थर का कोयला न सिर्फ पूरे पाकिस्तान में जहां जहां जरूरत होगी पहुंचाया जाएगा, बल्कि पोर्ट पर पहुंचाकर उसे एक्सपोर्ट भी किया जाएगा और पैसा कमाया जाएगा। इसकी इब्तदाई फिजिबिलिटी PC1 तैयार हो गया है। आपको बताते चले कि थर के अंदर 9000 मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर जो कोल वाक़ है उसको 13 ब्लॉक्स के अंदर बांटा गया है और अब तक सिर्फ 2 ब्लॉक्स से इस्तेफादा शुरू किया गया है। 1991 के अंदर थर कोल माइन से कोयला दरियाफ्त हुआ था। 2014 में जाकर हमने पहली दफा इस चीज को प्रूव किया कि ये कोयला काबिल इस्तेमाल है। हालांकि इससे पहले पाकिस्तान में मौजूद ऑयल माफिया और इंटरनेशनल माफिया यही बताते रहे कि थर में कोयला तो है, लेकिन इस कदर नाकिस क्वालिटी का है कि उससे बिजली नहीं बन सकती। लेकिन गुज़िश्ता 5 सालों से बेहतरीन बिजली बन रही है। इस वक्त इस कोयले पर 4 पावर प्लांट चल रहे हैं और 2640 मेगावाट बिजली पाकिस्तानी सिस्टम में शामिल हो रही है। अब ये जो नया रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा, इसमें 24.5 किलोमीटर का तो न्यू सिंगल लाइन और लूप लाइंस बिछाई जाएंगी। थर के मुकाम पर एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन तैयार किया जाएगा। इसके साथ साथ मजीद 7 रेलवे स्टेशन तैयार किए जाएंगे, एक थर के अंदर और एक न्यू छोरो रेलवे स्टेशन है जो कि हैदराबाद से थोड़े फासले पर है। वहां पर ये 2 बड़े स्टेशन होंगे। इसके अलावा दरमियान में जो वाक़ई आबादियां हैं उनको कैटर करने के लिए छोटे छोटे रेलवे स्टेशन और 14 प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएंगे, ताकि उन आबादियों को भी रेल के जरिए बाकी पाकिस्तान से कनेक्ट किया जा सके। फिर 18 किलोमीटर तवील डबल लाइन ट्रैक भी बिछाया जाएगा, जहां पर ट्रेन ने आना है और जाना है। इसके अलावा पोर्ट कासिम को बिन कासिम से मिलाने के लिए 4.2 किलोमीटर का एक ट्रैक भी बिछाया जाना इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। फिर इस प्रोजेक्ट के अंदर नए स्टेट ऑफ द आर्ट सिग्नल्स लगने हैं, कम्युनिकेशन का निज़ाम लगना है, ताकि थर के कोयले को ज्योग्राफिकल बैरियर से आज़ाद किया जा सके। थर के कोयले के 2 बड़े बायर हैं पाकिस्तान में, एक पावर सेक्टर और दूसरा सीमेंट सेक्टर। पाकिस्तान के पास 185 अरब टन कोयला है, उसमें से 175 अरब टन तो सिर्फ थर के अंदर 9000 मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर पाया जाता है। लेकिन इसके बावजूद हम हर साल 2 करोड़ टन कोयला इंपोर्ट करते हैं। बदकिस्मती देखिए हमारी, कितना हमारे पास कोयला मौजूद है और कितना इंपोर्ट करते हैं। और इसके ऊपर थोड़ा नहीं, 1.5 से 2 अरब डॉलर्स खर्च करते हैं। फिर उस इंपोर्टेड कोयले से जो बिजली पैदा होती है वो लोकल कोयले की निस्बत 3 गुना महंगी होती है। और हमने पाकिस्तान में जो ज्यादा पावर प्लांट लगाए, साहब का नून लीग के दौर में सारे लगे, वो इंपोर्टेड कोयले पे चलने वाले हैं। उनके साथ उस वक्त कोई डील नहीं की गई कि जनाब आप पावर प्लांट लगाएं, जैसे ही हमारे थर के कोयले से कोयला आना शुरू होगा आपको उस थर कोयले पे शिफ्ट होना होगा। अब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे, 3 बड़े पावर प्लांट चाइना ने लगा रखे हैं 1320 मेगावाट के, 1320 और 1320, ये बनते हैं 3960 मेगावाट। ये खालिस्तान इंपोर्टेड कोयले के लिए डिजाइन किए गए हैं। कोयले की बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, ये पावर प्लांट बहुत सुपीरियर क्वालिटी कोयले के लिए डिजाइन किए गए हैं। हमारे पास जो कोयला मौजूद है वो दरमियाने दर्जे का है, तो उसके लिए ये कोयला उस तरह सूटेबल नहीं है। हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं कि उन पावर प्लांट्स में 10 से 15% कोयला लोकल इस्तेमाल किया जाए, बाकी इंपोर्टेड हो, ताकि जो फी यूनिट कॉस्ट है उसमें 10 से 15% भी कमी ला जा सके। तो एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा हुकूमत के लिए भी और आवाम के लिए भी। लेकिन ये चीज़ें भी सिर्फ निगोसिएशन में चल रही हैं और चाइना के साथ हमारी इस चीज़ पर बात हो रही है। वापस चलते हैं थर के कोयले की जानब। तो थर के अंदर जो कोयला है
उससे ना सिर्फ अब लोकल्स को बहुत जॉब्स मिलना शुरू हुई हैं, 90% जो जॉब्स हैं थर में वो लोकल्स को दी जा रही हैं। वहां जो काम करने वाली कंपनियां उनका यही क्लेम है। इसके अलावा सिंध को रॉयल्टी मिल रही है और वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट हुई है। अब बात करते हैं इस रेल के निजाम को लगाना क्यों पड़ रहा है। जो रेल है वो ट्रक से 3 गुना सस्ती होती है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट स्ट्रेट फॉरवर्डली 3 गुना सस्ती हो जाएगी। फिर ट्रक्स के जरिए ट्रैफिक कंजेशन बहुत होता है, ट्रक्स जो है वो रोड खराब करेंगे, एक्सीडेंट्स का मूजब बनेंगे। यहां पर वो वजूहात भी नहीं होगी, उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल में इस अहम प्रोजेक्ट के ऊपर काम का आगाज हो जाए। और एक आपको बात बताते चले कि पाकिस्तान में एक पावर प्लांट ऐसा भी है जो मुआहदे के तहत इस तरह लगाया गया कि वो थर के कोयले पर फ्यूचर में चलेगा। जब तक हमारे पास प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होती वो इस लेवल का कोयला बाहर से मंगवाएगा, लेकिन जैसे ही हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी हम उसको थर पे शिफ्ट करेंगे। वो है 660 मेगावाट का लकी पावर का कराची में लगने वाला पावर प्लांट। तो अब इस ट्रेन के जरिए उस पावर प्लांट को भी कोयला मुहैया किया जा सकेगा। वैसे बताते चले कि पाकिस्तान में सिर्फ 2 ब्लॉक से कोयले की पैदावार हो रही है। ब्लॉक 2 जिसने सबसे पहले पैदावार शुरू की, जो कि 7.6 मिलियन टन सालाना पैदा कर रहा है। ब्लॉक 1 से अब 2 महीने हुए पैदावार शुरू हुई है, ये 7.8 मिलियन टन कोयला पैदा कर रहा है। मजमूई तौर पर 15.4 मिलियन टन हम लोग हर साल अब कोयला पैदा करने की पोजीशन में आ गए हैं। हमारी डिमांड कितनी है? 21 मिलियन टन, और अगले 3 सालों में 2025 तक की डिमांड बढ़कर 25 मिलियन टन होने जा रही है। तो हमें उस डिमांड के हिसाब से अपने आप को एक्सपैंड भी करना होगा। इसके अलावा अगर थर के कोयले को इंपोर्टेड कोयले पर चलने वाले 3960 मेगावाट के 3 पावर प्लांट्स में इस्तेमाल किया जाने लगेगा 10-15% की रेशो के साथ, यानी कि 10-15% थर का कोयला और 85-90% इंपोर्टेड कोयला, तो उस सूरत में भी अगर नेगोशिएशन कामयाब होती हैं तो हमें हर साल 12 लाख से 18 लाख टन कोयला उसके लिए भी चाहिए। तो हमारे पास पोटेंशियल बहुत है। हमें करना क्या है? जितनी जल्दी हो सके इस माइन को बढ़ाना है, इसका साइज बढ़ाना है, ताकि पाकिस्तान के सीमेंट के प्लांट्स, पाकिस्तान के पावर सेक्टर के प्लांट्स, और अगर इंडस्ट्री में कहीं और जरूरत पेश आती है, स्टील सेक्टर में कहीं और, तो कोयला हमारा इस्तेमाल हो। क्यों? हमारे पास वक्त कम बचा है। दुनिया कोयले के खिलाफ मैदान में आ गई है। क्यों? कि दुनिया ने रिन्यूएबल एनर्जी पे इन्वेस्ट करके वहां से सस्ती बिजली पैदा करना शुरू की है। हमने उस तरफ अभी छोटे छोटे कदम उठाए हैं। अभी हम मुल्क में सोलर पैनल बना नहीं रहे, अभी हम विंड टर्बाइंस बना नहीं रहे, अभी हम हाइड्रो पावर के लिए जो टर्बाइंस होती है वो बना नहीं रहे। उन लोगों ने बना ली है, लिहाजा वो दुनिया भर में कोल पावर प्लांट और बाकी पावर प्लांट बंद कर रहे हैं एनवायरमेंट के नाम पर। लेकिन देखें तो उन्हीं मुल्कों ने सबसे ज्यादा दुनिया में पोल्यूशन फैलाई है। तो अब वक्त आ गया है कि हम अपनी वो लेट निकालें, अपने प्रोजेक्ट्स को एक्सपर्टाइट करें, और आज तक जितने प्रोजेक्ट्स प्लान किए गए थे थर कोल पे वो सारे मुकम्मल हो गए हैं, जबकि सिर्फ एक पावर प्लांट ऐसा है जो अभी प्लान रहता है, वो ब्लॉक 6 के अंदर है। ओरेकल कंपनी का वो 1320 मेगावाट का है, थर कोयले पे चलेगा। उसके अलावा 8 पावर प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में मुकम्मल होकर ऑपरेशनल हैं, जो मजमूई तौर पर 7280 मेगावाट पर आवर बिजली हमारे सिस्टम में शामिल कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। मुझे उम्मीद है आपके बहुत सारे सवालात का जवाब हम देने की पोजीशन में आए होंगे। हम अल्लाह से दुआगो हैं कि हमारे इस मुश्किल फेज को जल्द अज जल्द निकाले, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए, मुआशी तरक्की हो और लोग सुख का सांस लें। अल्लाह ने के बाद।